हेलो स्टूडेंट्स एंड लेट्स लर्न अबाउट क्लोथ्स वी वेयर। किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, उनका कैसे ख्याल रखा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। अब देखो जो क्लोथ्स जो है वो हमारे बेसिक नीड्स में से एक है। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो है ह्यूमंस के बेसिक नीड्स हैं, इसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब अर्ली ह्यूमंस जो थे वो एनिमल स्किन, लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ की खाल का यूज करते थे खुद को ढकने के लिए। लेकिन समय के साथ जो है उन्होंने कपड़ा बुनना, कपड़ा सिलना ये सब सीख लिया, राइट। और अब जो है हम लोग डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं। और ये कपड़े हम किस आधार पर पहनते हैं? तो वेदर के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, किस जगह हम रहते हैं उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अपने प्रोफेशन के हिसाब से हम कपड़े चुनते हैं, है ना। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों है, इंसानों को क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम जो कपड़े पहनते हैं इसके कई कारण हैं। पहला है कि क्लोथ्स जो है वो हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो डर्ट जो है, गंदगी जो है वो आपके शरीर से चिपक जाएगी। दूसरी बात कि क्लोथ्स जो है वो आपको सूरज की हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। गर्मी के टाइम में आप नोटिस करिएगा कि आप अगर हाफ स्लीव शर्ट पहनते हैं या फिर टी शर्ट पहनते हैं तो जो हिस्सा आपका बाहर एक्सपोज होता है वो ज़्यादा काला हो जाता है ना। तो जो अनकवर्ड पार्ट होता है हमारे बॉडी का वो टैन हो जाता है, वही जो हल्का काला पड़ता है ना उसे ही कहते हैं टैन हो जाना, अगर आप सूरज की रोशनी में काफ़ी देर तक रहिएगा। तो यानी कि कपड़ा जो है कहीं ना कहीं हमें सूरज की धूप से जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, राइट। क्लोथ्स जो है वो हमें ठंड से भी बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब विंटर का सीजन आएगा तब कैसा कपड़ा पहनिएगा? तो मोटा और गर्म कपड़ा पहनते हैं ना, तो ये विंटर में आपको कोल्ड से बचाता है। क्लोथ्स आपको रेन से भी प्रोटेक्ट करता है, राइट। हम लोग जो है वाटर प्रूफ मटेरियल से बना हुआ रेन कोट पहनते हैं ना, खुद को रेन से बचाने के लिए जब हम लोग बाहर जाते हैं। क्लोथ्स जो है वो हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं। जैसे नॉर्मली जो है हम लोग लंबी स्लीव वाले, फुल स्लीव वाले जो है कपड़े पहनते हैं खुद को इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइक जब बाहर मच्छर वगैरह ज़्यादा काटता है तब क्या कोशिश करते हैं कि हम फुल स्लीव का जो है शर्ट या टी शर्ट डालें और फुल लेंथ का जो है हम ट्राउजर डालें, राइट, ताकि जो है मच्छर हमें ना काट पाए। तो क्लोथ्स का ये सब डिफरेंट फायदा है और इसलिए हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं। अब ये क्लोथ्स जो हम पहनते हैं वो बनते हैं बच्चों फाइबर से। ओके, ये फाइबर क्या होता है? तो फाइबर जो है ये लंबे पतले थ्रेड होते हैं जिन्हें कि हम फाइबर कहते हैं और इन्हीं से क्लोथ्स बनते हैं। तो अब ये फाइबर जो है ये अलग अलग टाइप के हैं। ये फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर्स होंगे यानी कि ऐसे फाइबर्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, या फिर ये फाइबर जो है वो सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स होंगे यानी कि ऐसे फाइबर जो कि इंसानों ने बनाया है। तो हम लोग बात करेंगे अब पहले नेचुरल फाइबर्स की। नेचुरल फाइबर्स नाम से ही पता चल गया होगा, ऐसे फाइबर्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर में कहाँ से मिलेंगे? तो हमें नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं ये नेचुरल फाइबर्स। तो कॉमन जो प्लांट फाइबर्स हैं वो है कॉटन, जूट, लिनेन, ये सब कॉमन प्लांट फाइबर्स हो गए। ओके, कॉटन जो है कॉटन प्लांट से हासिल किया जाता है, जूट जो है वो जूट के प्लांट से हासिल किया जाता है, और लिनेन जो है ये फ्लैक्स प्लांट्स होते हैं उनसे जो है ये हासिल किया जाता है। फ्लैक्स सीड से, सीड का यूज जो है वो ऑयल निकालने के लिए भी किया जाता है और उसी प्लांट से जो है लिनेन का कपड़ा भी बनता है, तो उसका फाइबर भी जो है वो फ्लैक्स प्लांट से निकलता है। तो इस तरह से जो है कॉटन, जूट और फ्लैक्स ये तीन नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेज हो गए, कॉटन, जूट एंड लिनेन। दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे भी फाइबर्स हैं जो कि इंसानों ने खुद बनाया है फैक्ट्रीज में केमिकल्स का यूज करके। तो ये जो मेड बाय ह्यूमंस जो फाइबर्स हैं जो कि केमिकल्स का यूज करके बनाए गए हैं, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और ह्यूमन मेड फाइबर्स। ये फाइबर आपको नेचर में नहीं मिलेंगे। तो नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा देखा गया है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल फाइबर्स की तुलना में ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं यानी कि ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं यानी कि आप इनको खींच के थोड़ा फैला भी सकते हैं। ये रिंकल फ्री होते हैं यानी कि इनको अगर आप थोड़ा सा
मोड़ भी दीजिएगा ना तो उनके ऊपर वो लकीरें नहीं बनेंगी, और सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाता है, आसानी से ये सूख जाता है। और नेचुरल फाइबर से डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो ज़्यादा स्वेट या पसीना वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। चलिए एक एक्टिविटी जो आप लोग कर सकते हैं कि आप सब जो है घर से इन डिफरेंट फाइबर्स का छोटा छोटा सैंपल लेके आइएगा, ताकि क्लास में जो है आके हम ऑब्जर्व कर सकें कि छूने पर जो है ये कैसा फील होता है, ये स्ट्रेच करता है कि नहीं करता है। और फिर इसमें से जो है कुछ फाइबर निकाल लेंगे हम कॉटन के कपड़े में से, और देखेंगे कि ये फाइबर जो है वो आसानी से टूटता है या फिर नहीं टूटता है। तो चलिए बच्चों, हमने अभी तक में क्या देखा कि क्लोथ्स की हमें ज़रूरत होती है, हमें डर्ट से बचाने के लिए, हमें जो है हीट और कोल्ड से बचाने के लिए, हमें इंसेक्ट बाइट्स वगैरह से बचाने के लिए, है ना। और आगे हमने ये देखा कि क्लोथ्स जो है वो डिफरेंट तरह के फाइबर्स से बनते हैं, राइट। और इन फाइबर्स को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जहां पर कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें कॉटन, जूट या फिर फ्लैक्स प्लांट्स जो होते हैं फ्लैक्स, उससे मिलता है। दूसरी तरफ सिंथेटिक फाइबर्स जिसके कि एग्जांपल हो गए नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर वगैरह, ये केमिकल्स से बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में इंसानों के द्वारा, राइट। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्लोथ्स जो हैं वो सीजन के हिसाब से कैसे चेंज होते हैं, ओके। तो देखिए हम लोग डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जांपल समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में जो है हम लोग कॉटन या लिनन के बने हुए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्वेट या पसीना को एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं। फिर जो है हम लोग बेसिकली गर्मी के टाइम में हम लोग हल्के कलर का कपड़ा पहनना प्रेफर करते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स का मतलब क्या हुआ, हल्के रंग का कपड़ा, क्योंकि हल्के रंग का कपड़ा जो होता है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, सोखता नहीं है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसलिए वो कपड़ा जो है वो ज़्यादा ठंडा रहता है और हमें भी ठंडा रखता है। विंटर के टाइम में हम जो है वूल के बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं, ऊन के बने हुए कपड़े। ये वुलन क्लोथ्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो वुलन क्लोथ्स जो है वो हमें वार्म रखते हैं। हम लोग जो है इसके अलावा विंटर के टाइम में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, सन की हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और हमें गर्म रखता है। रेनी सीजन के दरमियान हम लोग रेनकोट पहनते हैं अपने कपड़े के ऊपर से, खुद को पानी से भिगाने के लिए। तो इस तरह से सीजन के हिसाब से कपड़ा जो है वो चेंज होता रहता है। कपड़े में रीजन यानी कि क्षेत्र के हिसाब से भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। किस रीजन का कैसा क्लाइमेट है और वहाँ का क्या ट्रेडिशन है, इस आधार पर वहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होगा वो जो है साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों के ट्रेडिशनल ड्रेस से डिफरेंट होगा। इसके अलावा अलग अलग देशों में भी लोगों का अलग अलग पहनावा जो है वो हमको देखने को मिलता है। कपड़े का जो ये फर्क है वो काम के आधार पर भी होता है। लोग जो है वो काम के लिए कुछ स्पेशल क्लोथ्स भी पहनते हैं। ये जो स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जो कि काम के लिए लोग पहनते हैं ये कहलाते हैं यूनिफॉर्म्स। जैसे कि डॉक्टर जो है वो व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं, राइट, देख रहे हैं आप यहाँ पर। सोल्जर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये देख रहे हैं, राइट, जो कि बड़े मजबूत कपड़े से बने होते हैं। मैकेनिक्स जो होते हैं वो ओवरऑल्स पहनते हैं अपने कपड़े के ऊपर, यानी कि नीचे में उन्होंने कपड़ा पहन रखा है और उसके ऊपर से ये ओवरऑल उन्होंने पहन रखा है, जिसका काम होता है कि डर्ट और ग्रीस से जो है उनके कपड़े को बचाना। लॉयर्स जो होते हैं वो लंबा काले कलर का गॉन पहनते हैं कोर्ट में, देख रहे हैं ये गॉन है उनका। इसके अलावा हम लोग जो है अपने पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉक्स और शूज पहनते हैं। फुटवेयर जो है वो भी हमारे पैरों को कोल्ड, डस्ट, हीट, जर्म और शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी कि नुकीली चीजों से बचाते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि कपड़ा जो होता है वो वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से और वर्क या प्रोफेशन के आधार से बदलता रहता है। अब कपड़ा चूंकि हमारे लिए इतना यूजफुल है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कपड़ों की देखरेख कैसे की जाए। तो हमें कपड़ों का देखरेख करना चाहिए, तो कंपलसरी है। तो कपड़ों को जो है रेगुलरली जो है धोना और सुखाना चाहिए, ओके। उन्हें जो है वॉश करना चाहिए और उन्हें ड्राई करना चाहिए रेगुलरली। वॉश करने से क्या होता है, तो डर्ट और जर्म्स जो हैं वो निकल जाते हैं।
क्लोथ्स पे हमें आयरन करना चाहिए ताकि कपड़ा जो है बिल्कुल नीट दिखे। सिल्क और वुलन क्लोथ्स जो होते हैं इन्हें जो है हल्के डिटर्जेंट से धोना चाहिए। सिल्क और वुलन क्लोथ्स को आप ड्राई क्लीनिंग भी करवा सकते हैं, इससे कपड़ा जो है वो सुरक्षित रहता है और उसकी चमक बनी रहती है। कपड़े का जो है आपको रिपेयर करवा देना चाहिए अगर वो कहीं पर फट जाए, होता है ना रफू वगैरह करवा देते हैं ना, सिल देते हैं ना, तो वो मेंडिंग है। तो कपड़े को मेंड कर देना चाहिए, यानी कि उसको मरम्मत कर देनी चाहिए उसकी, अगर वो फट जाए तो, टॉर्न हो जाए तो। पेशेंट के क्लोथ्स जो होते हैं उन्हें जो है हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करके डिसइंफेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी जर्म्स बैक्टीरियाज होंगे उनको जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में कपड़े को धोइएगा तो सब मर जाएगा ना। तो इससे क्या होगा, पेशेंट चूंकि कमजोर होता है ना तो उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। तो ऐसे में पेशेंट्स के कपड़े को जो है हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में धोना चाहिए और उसे कंप्लीटली डिसइंफेक्टेड रखना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई नया इन्फेक्शन ना हो। वुलन क्लोथ्स जो होते हैं इन्हें जो है पैक करने से पहले धूप में रख देना चाहिए, ठीक है, सनलाइट दिखा देनी चाहिए। मॉथ बॉल्स फिनाइल की गोली टाइप की होती है, या फिर सूखे हुए नीम के पत्ते जो है उन्हें जो है वुलन क्लोथ्स के बीच में डाल देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो इंसेक्ट्स जैसे कि सिल्वर फिश, मॉथ, ये सब जो है नहीं लगेगा कपड़े में, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं सिल्वर फिश और मॉथ ये जो है कपड़े पर अटैक करके उन्हें डैमेज कर देते हैं। तो हमें ये जो है खास तरीके से ध्यान रखना चाहिए अपने कपड़ों के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्लोथ्स जो हैं वो हमें डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट्स इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। कपड़े जो होते हैं वो फाइबर्स से बनते हैं, क्लोथ्स जो हैं वो फाइबर्स से बनते हैं, और ये फाइबर नेचुरल हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक हो सकते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क ये सब जो है नेचुरल फाइबर्स हैं। सिल्क के बारे में शायद हमने बात नहीं की, सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है, ओके। ये जो है चमकदार होता है ये। इसके अलावा जो लिनेन भी नेचुरल फाइबर में आता है। सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन ये सब आते हैं। सिंथेटिक कपड़े जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं वैसे, है ना, लेकिन कंफर्टेबल ज़्यादा जो है नेचुरल फाइबर होता है। अब ये क्लोथ्स जो होते हैं वो सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं, जैसे कि विंटर में हम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, सॉरी समर में कॉटन के क्लोथ्स, विंटर में वुलन क्लोथ्स, और रेन के टाइम में हम लोग रेन कोट पहनते हैं। क्लोथ्स जो हैं वो रीजन के आधार पर भी चेंज होते हैं। अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो ट्रेडिशनली अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। काम के आधार पर भी कपड़े अलग अलग होते हैं, लाइक डॉक्टर का यूनिफॉर्म अलग होगा, आर्मी ऑफिसर का यूनिफॉर्म जो है वो अलग होगा, राइट। और मैकेनिक का और लॉयर का यूनिफॉर्म जो है वो अलग होगा, राइट। और कपड़े को हमें जो है कपड़े का नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि हमें रेगुलरली जो है कपड़े को धोना और सुखाना चाहिए या ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। वुलन क्लोथ्स को पैक करने से पहले धूप जरूर दिखा देनी चाहिए। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप कपड़े के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे और आप इस चैप्टर एंड एक्टिविटीज को पूरा करके अपनी लर्निंग को जो है फर्दर इनहेंस कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।